हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 9 को भी आसान बनाते हैं। Illustration number 9. An investment of 1,36,000 yields the following cash inflows. तो एक इन्वेस्टमेंट हो रही है कितने की? 1,36,000, यानी कि हमारा कैश आउटफ्लो कितना है? 1,36,000। इतना हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो ये पैसा अपन लगा रहे हैं और हमें बदले में क्या मिल रहा है? ये सारे कैश इनफ्लोज। अब ये पैसा है कैसा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। तो अच्छी बात है ना, मज़ा ही आ गया। यही तो हमें चाहिए था, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, यही हमें चाहिए था और हमें यही दे रखा है। तो हमें यहाँ पर कैश फ्लो आइडेंटिफाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? डिटरमाइन MIRR कंसिडरिंग 8% एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वो जो अपन करते थे ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या फिर बोल सकते हो डिस्काउंटिंग फैक्टर, KE, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीज़ें, वो हमें कितना दे रखा है? 8%। ठीक, कैलकुलेट क्या करना है? MIRR यानी कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले अपन क्या करते हैं, MIRR का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं नोट्स में से। ये रहा MIRR, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है नोट्स में। सबसे पहले 0 ईयर में हमने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया हमने? 1 लाख रुपीज़। 0 ईयर में हमने क्या किया? इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज़। अब हमें कैश इनफ्लोज होंगे। एक साल में कुछ हमें मिलेगा, सेकेंड ईयर में कुछ मिलेगा, थर्ड ईयर में कुछ मिलेगा, फोर्थ ईयर में कुछ मिलेगा, फिफ्थ ईयर में कुछ मिलेगा। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है ना, फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 60,000, फोर्थ ईयर में 30,000 एंड फिफ्थ ईयर में 20,000। जैसे यहाँ पर हमें मिला है फर्स्ट ईयर में 30,000। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें एक एक साल में कुछ पैसा मिलेगा। तो जैसे हमें फर्स्ट ईयर में 30,000 मिला है, तो अब बताओ ये हमें यहाँ पर मिला है, तो हम इसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कितने साल तक री इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट ईयर में तो हमें ये मिला है, हम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, यानी कि जो आपकी लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की लाइफ यहाँ पर भी कितनी दे रखी है? 5। और ये कैश फ्लो इनफ्लो कब हुआ है? कैश इनफ्लो कब हुआ है? फर्स्ट ईयर में। तो हम इसे 4 साल तक के लिए क्या कर सकते हैं? री इन्वेस्ट कर सकते हैं। री इन्वेस्ट मतलब दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट स्टार्टिंग में हमने करा था 1 लाख, लेकिन उस पर हमें मिला फर्स्ट ईयर में 30,000। अब उसे 30,000 को हमने री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, अब वो री इन्वेस्ट हम कितने साल के लिए कर सकते हैं? तो वो री इन्वेस्ट हम कर सकते हैं 4 साल तक, जब हमारी लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 5 साल। उसी तरीके से सेकेंड ईयर में हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 40,000। अब इस सेकेंड ईयर में तो हमें मिला है, तो अब हम यहाँ तक क्या कर सकते हैं? इसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कितने साल तक कर सकते हैं? 1, 2, 3। तो सेकेंड ईयर वाला इनफ्लो हम कर सकते हैं 3 साल तक री इन्वेस्ट। ठीक, सेम थर्ड ईयर में भी जो हमें मिला होगा उसको हम कर सकते हैं 1, 2 साल तक री इन्वेस्ट। फोर्थ ईयर में जो हमें मिला होगा वो हम कितने साल तक कर सकते हैं? 1 साल तक। लेकिन जो फिफ्थ ईयर में जो हमें कैश इनफ्लो मिला है, क्या हम उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोजेक्ट की लाइफ थी वो भी कितना था? 5 साल। तो 5 साल में जो हमें पैसा रिसीव हुआ है, हम उसे री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि हम उसे री इन्वेस्ट करेंगे 0 ईयर तक। कितने ईयर तक? 0 ईयर। ठीक, इतना समझ में आया? उसके बाद इन सब का अपन टोटल करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी टोटल टर्मिनल वैल्यू। ठीक, तो पहले अपन इतना करते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 में करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल टर्मिनल
वैल्यू। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, टोटल टर्मिनल वैल्यू। इसके लिए एक स्टेटमेंट बना लो, ईयर जो भी कैश फ्लोज होंगे, री इन्वेस्टमेंट रेट फैक्टर जो भी हमें दे रखा है, और यहाँ पर कर देंगे हम अमाउंट, और इस सारे अमाउंट को टोटल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल टर्मिनल वैल्यू। ठीक, अब ईयर कितने थे, 5 साल थे, तो 1 2 3 4 5 जो भी आपकी प्रोजेक्ट की लाइफ थी। कैश फ्लोज जो हमें दे रखे हैं, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, 30 40 60 30 20 30 40 60। तो सबसे पहले 30,000 40,000 60,000 30,000 और 20,000 30,000 20,000। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ईयर भी और कैश फ्लोज भी। ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, पहले साल में जो हमें पैसा मिला उसे हम कितने साल तक री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमें मिला है, री इन्वेस्ट कितने साल तक कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो पहले वाले को हम कर सकते हैं 4 साल तक। जो दूसरे साल में हमें 40,000 मिला उसे हम कितने में कर सकते हैं, 1 2 3 साल तक। इसी तरीके से थर्ड 1 2 यानी कि 2 साल तक। फोर्थ ईयर में जो 30,000 मिला उसे सिर्फ आप 1 साल तक री इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो फिफ्थ ईयर में हमें 20,000 मिला है, क्या हम उसे री इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल में हमें मिला है, 5वें साल में, और 5 साल ही इसकी क्या है, प्रोजेक्ट की लाइफ है, तो हम इसे री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 ईयर। इसे हम री इन्वेस्ट कितने साल तक कर सकते हैं, 0 ईयर यानी कि निल। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो बहुत सिंपल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा मैथ्स में। क्या फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, 1 प्लस जो भी रेट होती है उसे अपन कर देते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, 1 प्लस आर यानी कि जो भी रेट होती है, और जितने साल हो गए वो यहाँ पर, जितने साल हम री इन्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पर। सिंपल आपका प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। ठीक, ऐसे करके पढ़ा होगा आपने, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर एन, इस तरीके से पढ़ा है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू तो हमें दे रखे हैं, ये रहे 30,000 40,000 60,000 30,000 20,000। ठीक है, अब फॉर्मूला आगे क्या लगाना है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक, तो प्रेजेंट वैल्यू हमें पता चल गई, ये फॉर्मूला पता चल जाएगा, तो इनटू करके हमारी आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू। तो एक बार पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस आर और जितने भी लाइफ होगी वो यहाँ पर, तो 1 प्लस आर, आर हमें दे रखी थी ये रही 8%। 8% को कैसे लिखते हैं, 0.08। और कितने साल तक री इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी लिखा था हमने 4 साल। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पहले वाले के लिए, 1 प्लस 0.08 की पावर 4। अब इसी तरीके से बाकी के फॉर्मूले बनाते जाते हैं। 1 प्लस आर, आर मतलब रेट कितना है, 0.08, अगेन 8%, और इसको हम कितना कर सकते हैं इन्वेस्ट, 3 साल तक, तो पावर आ जाएगी 3। यहाँ पर लगाओ 1 प्लस आर, आर कितना है 8%, और पावर आ जाएगी 2। 1 प्लस 0.08, यहाँ पर पावर आ जाएगी 1। 1 प्लस 0.08, यहाँ पर पावर आ जाएगी 0। अब यहाँ पर याद रखना, जब 0 आती है पावर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें 0 हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, किसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये आपको समझ में आया हमने फॉर्मूला कैसे बनाया। फ्यूचर वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला जो हमने बचपन से मैथ्स में पढ़ा है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, उसके बाद 1 प्लस आर यानी कि जो भी रेट होती है की पावर एन, एन क्या होता है, जो भी लाइफ होती है। ठीक है, कितने साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी चीज़ें तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें बस बाकी का फॉर्मूला बनाना है। ये चीज़ें तो हमें गिवन है, हमें बाकी का फॉर्मूला बनाना है। तो बाकी का 1 प्लस आर और पावर एन, तो 1 प्लस आर, आर हमें रेट दे रखी थी 8%, तो वही लिखा है 0.08, और कितने साल तक हम इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, 4 साल तक। यही फॉर्मूला हमने सब में लगा दिया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये 3 साल तक, ये 2 साल तक, ये 1 साल तक, और ये 0 ईयर के लिए। ठीक,
अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब पहले अपन इसको कैलकुलेट कर देते हैं, पूरे को इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ये पूरा पता चल जाएगा, ये वाली चीज़। उसके बाद क्या करना है, बस प्रेजेंट वैल्यू से इंटू कर देना है। तो पहले अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर एक बार ये आ गया तो इसे अपन प्रेजेंट वैल्यू यानी कि इससे इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, ठीक, कमेंट में। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस परसेंट करना है 0.08, ठीक है। अब इंटू करेंगे तो 1 साल का आ जाएगा, तो इंटू करती हूँ मैं, इंटू, उसके बाद 1 साल का आ गया। अब ये 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 4 साल का कितना है 1.3605, 1.3605। जिसको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अभी करते जाएंगे अपन, सब में यही करेंगे, ठीक है, दोबारा आ जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे 1 प्लस 0.08 इंटू, ये आ गया 1 साल का। ये कितने साल का आ गया, 1 साल का। अच्छा, हम इसे डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, देखो 1 साल का आ गया तो यहाँ पर कितना है 1.08। अब 2 साल का निकालना है, तो 2 साल का निकालो कैसे, इक्वल्स टू क्लिक करके, ये इक्वल्स टू किया, ये 2 साल का आ गया 1.1664, ये कितने का आ गया 2 साल का। एक और बार इक्वल्स टू करेंगे, ये आ गया 3 साल का 1.2597, 1.2597। और ये एक और बार इक्वल्स टू किया, ये आ गया 1.36048896। ये किसका है, 4 साल का। ठीक है, समझा कैसे करा? बस आपको क्या करना है, 1 प्लस 0.08 इंटू दबाना है, इंटू से आपका पहले साल का आ जाएगा 1.08, पहले साल का आ गया। उसके बाद इक्वल्स टू दबाना है एक बार, ये दूसरे साल का हो गया, तीसरे साल का हो गया, चौथे साल का हो गया। ठीक है, मैंने 3 से 4 बार समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 1। ठीक, तो ये हमारा मिल गया, ये पूरा का पूरा जो है हमारा यहाँ कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये 1 प्लस आर पावर n, ये पूरा का पूरा हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, बस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू कर देना है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू से इंटू कर देना है। प्रेजेंट वैल्यू ये रही, तो सबसे पहले 30,000 इंटू 1.3605, 40815। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 40,000, और ये कितना है 1.2597, 50388। 60,000 इंटू 1.1664, सॉरी 4, 69984। 30,000 इंटू 1.08, 32,400। और लास्ट में 20,000। अब 20,000 तो 5वें साल में ही आया है, और हमारी लाइफ कितनी है प्रोजेक्ट की, वो भी 5 साल ही है, तो यानी कि इसको तो हम री इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 20,000 20,000 ही रहेगा। तो 20,000 इंटू 1 इक्वल्स टू 20,000। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल टर्मिनल वैल्यू, यानी कि स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कितना है 40815 प्लस 50388 प्लस 69984 प्लस 32,400 और लास्ट 20,000। ये आ गया 213,587, 213,587। ये आ गई टोटल टर्मिनल वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, सबसे पहले ईयर, कैश फ्लो, ये दोनों की दोनों हमें क्या दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में। ये क्या है हमारी, और कुछ नहीं बल्कि प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसे हम री इन्वेस्ट कितने साल तक कर सकते हैं, 4 साल तक, इस वाली को 3 साल तक, इसको 2 साल तक, इसे 1 साल तक, और इसे 0 साल तक। इसी से हमने फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूले में बस कुछ नहीं किया, आर की जगह 8% लिख दिया सब में, और एन की जगह यानी कि लाइफ कितनी है वो लिख दिया। तो एन, इसको हमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं 4 साल तक, तो ये 3, ये 2, ये 1 और ये 0।
इस तरीके से हमने इसका पूरा फॉर्मूला बना दिया। पहले हमने क्या किया, इस पूरे को सॉल्व कर लिया सबको। एक बार ये पूरा सॉल्व हो गया, बस हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू को इससे इनटू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि आप जब ये क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे तो आप एक ये वाला स्टेप और एक ये वाला स्टेप, ये दोनों स्किप कर सकते हैं। ठीक, मॉड्यूल ने भी करा है और आप भी कर सकते हैं। ये स्टेप मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया है। बाकी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो और ये, यानी कि सिर्फ 4 कॉलम बनाने की ज़रूरत है, 6 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने टर्मिनल वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या निकालना है, MIRR, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, MIRR। तो MIRR वैसे ही निकालते हैं, कैसे, यही फॉर्मूला यूज़ करके। ये बचपन के फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते थे हम, प्रेजेंट वैल्यू 1 + R रेट और N। तो हमें टर्मिनल वैल्यू पता चल गई, यानी कि एट द एंड हमें कितना पैसा मिलने वाला है वो आज ही हमें पता चल गई। तो एट द एंड हमें कितना पैसा मिलने वाला है, 2,13,587। और आज कितना पैसा लगने वाला है ये भी हमें पता है, 1,36,000। समझ रहे हो ना। देखो ये सिर्फ इनकी थी, जो भी हमें कैश इनफ्लो हो रहे हैं वो अगर हम दोबारा से यानी कि री इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितना मिलेगा, तो वो हो गया 2,30,587, यानी कि फ्यूचर में हमें इतना मिलने वाला है। और आज हम इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा रहे हैं, 1,36,000। ये हमारा आउटफ्लो था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो फ्यूचर वैल्यू भी है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू भी है। बस हमें क्या निकालना है, MIRR यानी कि रेट निकालनी है, तो वो अपन यहाँ लिख देते हैं। और प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है वो भी हमें पता है, 5। बस हो गया। तो 2,13,587 अब ये 1,36,000 यहाँ पर इनटू में, यानी कि नीचे चली जाएगी डिवाइड में। ठीक है, 2,13,587 जैसा था वैसे ही लिख दिया, ये इनटू में था, मैंने इधर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ क्या बचा, इक्वल्स टू के इस पार बचा 1 + MIRR 5। तो पहले इसे सॉल्व कर लें। 2,13,587 डिवाइडेड बाय 1,36,000, ये आ गया 1.570491, 1.5705। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 + MIRR पावर 5। ठीक, अब इसको एक बार इधर लिख देते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है MIRR। तो बस मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ वाली सारी चीज़ यहाँ लिख दे रही हूँ और यहाँ वाली यहाँ। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आसान के लिए आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए लिख कर रही हूँ। ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। ठीक, अब यहाँ पर हम रोकते हैं 1 + MIRR और इसको इधर ले जाएंगे। इसको जब अपन इधर ले जाएंगे तो ये कैसे जाएगा, ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारे क्वेश्चन में हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, √1/5 यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं, वो ये रही। सबसे पहले जो भी हमारी वैल्यू है उसको हमें टाइप करना है। यहाँ पर जैसे x है और हमारे में क्या था 1.5705, तो सबसे पहले हम उसे टाइप करेंगे, फिर अंडर रूट को 12 बार, फिर -1 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय n मतलब लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि है हमारे क्वेश्चन में 5, फिर +1 करेंगे, फिर इंटू इक्वल्स टू ऑल्टरनेटिवली मतलब एक बार इंटू एक बार इक्वल्स टू, एक बार इंटू एक बार इक्वल्स टू, ये चीज़ें करेंगे कितनी बार, 12 बार। उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, तो करें, सबसे पहले टाइप करते हैं x कितनी वैल्यू थी हमारे में 1.5705, जो कि वो डिवाइड करके आंसर आया था ना, वही है। अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर स्टेप्स में 12 बार अंडर रूट, तो ये रहा अंडर रूट अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना कर लिया। अब क्या करना है, -1, तो -1, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड n, यानी कि हमारे केस में कितना है 5,
उसके बाद क्या करना है, +1। अब इंटू इक्वल्स टू, एक बार हो गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आ गया 1.0944। क्या आ गया, 1.094। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अपने कैलसी पर देखो कितना है, 1.094। ठीक है, ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इधर क्या है, 1 + MIRR। अब यहाँ क्या बचा, MIRR। इस 1 को इधर ले जाते हैं, इधर प्लस का है तो इधर क्या चला जाएगा, माइनस में, 1.094। तो ये प्लस का था, इधर माइनस में चला जाएगा। ये कितना आ गया, 0.094। और अगर हम इसे परसेंटेज में देखें तो ये आ जाएगा 9% या फिर 9.4%, इतना आ जाएगा। ठीक, तो यही अपना आ रहा है यहाँ पर। देखो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया था। इससे क्या है, 2-3 बार अपन बुक्स में भी लिख लेते हैं, नोट्स में भी लिख लेते हैं, फिर यहाँ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से याद हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि 12 बार ये, फिर -1, फिर डिवाइड, फिर प्लस, फिर इंटू इक्वल्स टू, इस तरीके से 12 बार। ठीक है, इसलिए मैंने एक बार बुक पर, नोट्स में इस तरीके से याद कर लिया था कि मैं कभी भूलूँ ही ना। तो आप भी इस तरीके से ही करिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। सबसे पहले हमने क्या किया था, बस ये याद रखना कि कितने साल तक हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ये फॉर्मूला बना लेना। फार्मूला बहुत आसान है, एन की जगह वो लिखना है कि कितने साल तक री इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4, 3, 2, 1 ये री इन्वेस्टमेंट फैक्टर, इसी को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद सबकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, इसको टोटल कर देंगे, टोटल टर्मिनल वैल्यू। तो सबकी फ्यूचर वैल्यू पर लिख दो। प्रेजेंट वैल्यू, एक्चुअल में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे थे, री इन्वेस्ट नहीं, बार बार री इन्वेस्ट बोलकर मेरे दिमाग में वही चढ़ा हुआ है। कितना इन्वेस्ट कर रहे थे इस प्रोजेक्ट में, ये क्वेश्चन में गिवन था 1,36,000। MIR निकालना है तो R की जगह छोड़कर बाकी सारी चीज़ें मैंने लिख दी थी। प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ 5 थी, ये हम यहाँ ले आए थे, तो इससे डिवाइड करा तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया था 1.5705। और इधर क्या बचा था, 1 + MIR 5। उसके बाद ये इधर जाता है तो अंडर रूट, और अंडर रूट के लिए हमने पूरी पंचायत करी थी, ये सारी जो कि हमारे नोट्स में स्टेप्स थे बहुत ज़्यादा, वो पूरा करके हमारा आ गया था 1.094। फिर ये 1 प्लस का था, इधर आ गया माइनस का, तो ये आ गया 0.09। और अगर हम इसे परसेंटेज में लिखते हैं तो ये आ जाएगा अपना 9%। तो 2 स्टेप से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको दोनों स्टेप समझ में आए हो। 2 छोटी छोटी बातें और हैं कि इस मेथड को, यानी कि MIR मेथड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वैल्यू मेथड भी बोल सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है, MIR भी आ सकता है कैलकुलेट करना, या फिर क्या आ सकता है, टर्मिनल वैल्यू मेथड। और यहाँ से एक बार MIR की ये भी देख लेना, एक ऐसी डिस्काउंट रेट जो कि आपकी टर्मिनल वैल्यू को और आपका जो आउटफ्लो है उन दोनों को बराबर कर दे, उसी को हम बोलते हैं MIRR, यानी कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इसका दूसरा नाम क्या है, टर्मिनल वैल्यू मेथड। तो कोई डाउट हो दोनों स्टेप में से किसी में भी, तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको समझ में आ गया हो पूरा, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे इस चीज़ को समझाने में, और एक ये लास्ट में जो छोटा सा था, तो ये दोनों अगर मेरे एफर्ट्स सच में आपके काम आए हैं तो प्लीज़ एक बार एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपके सारे सॉल्यूशन इसी चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।